फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं ख़ास। निमृत का पहली बार अवतरित हो रही है निमृत पर्दे के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत उनका काम है, ज़बरदस्त काम है उनका। थिएटर की ट्रेनिंग को कैसे उन्होंने सिनेमा में इतने स्मूथली यूज़ किया है, और जिस तरह से उन्होंने किरदार किया है। फिल्म की कहानी जो है एक तरह से कंप्लीट डिश है फिल्म का। आपके पेट की भूख भी जगाती है और आपके दिल की भूख भी जगाती है। तो कंप्लीट पूरा मील है ये। डायरेक्टर का जो स्टाइल है कहानी सुनाने का, वो बहुत फ्रेश है, सिंपल है, और आपको थोड़ा प्यार करने के लिए प्रेरित करती है। जो आप शहरों में रह के कई बार भूल जाते हैं, थोड़ा आपका प्यार मैकेनिकल हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत ओरिएंटेड हो जाता है। उसके अलावा भी जो प्यार एग्जिस्ट करता है उसकी याद दिलाती है फिर। और फिर अपना अपना इंडिविजुअल है, मुझे ये लगी चीज़ें, बाकी किसी को कुछ और लग रहा है, किसी को कुछ और लग रहा है। जी, ऐसा तो आप सोचते भी नहीं हैं शायद, इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी फिल्में करने के बाद आपको मिलती है। ऐसा क्लासिकली ऐसा कहा जाता है कि आपको ऐसी फिल्म जो है 10-12 फिल्में करने के बाद मिलती है, जब आप अपनी एक इमेज ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे विदाउट हैविंग एन इमेज या कुछ मुझ पे ऐसा कोई बर्डन नहीं है, कुछ इस तरह का मुझे कोई प्रेशर नहीं है। मुझे कहानी से बहुत प्यार था, और उसके बाद जब मुझे पता चला कि इरफान इस कहानी में एक किरदार निभाने वाले हैं, तो आई वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। इट्स विशफुल थिंकिंग, मतलब इस तरह के तो आपके सपने होना एज एन एक्टर, एंड फॉर दैट टू कम ट्रू, इट्स क्रेजी। लेकिन खाली इरफान का होना कोई गारंटी नहीं है कि पिक्चर अच्छी हो। मैंने बहुत अजीब अजीब पिक्चरें भी की हैं, तो आई थिंक डायरेक्टर और कहानी जो है वो सही मिल जाए तो एक्टर के लिए वो बेस्ट लॉन्चिंग पैड होता है। एक्चुअली एक्सेंट उतना बड़ा इसका कोई इशू है नहीं। ये तो बांद्रा में रहने वाला क्रिश्चियन है, तो हिंदी में डेफिनेटली उनका थोड़ा हाथ तंग होता है, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे थे और उनसे जो वहाँ के लोग थे बांद्रा वाले, तो उनसे पढ़वा के देख रहे थे कि वो कैसे बोलते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि इनका नाम है ईला, तो हमेशा पढ़ते थे आइला। तो हमारा बहुत टेम्पटेशन था, मेरा और रितेश का, यार आइला ही रखते हैं, डियर आइला। और मराठी में उसका कुछ वो है भी है आइला, तो वो हम करते करते बच गए, रह गए। बट उस तरह से एक्सेंट का वो नहीं है, बट हाँ उसका अपना एक एरिया है, उसकी फिजिकलिटी है, उसका अपनी दुनिया है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने में थोड़ी मशक्क़त की हमने। जो लोग खाना खाना पसंद करते हैं, जब से आप खाना खाना शुरू करते हैं शायद ज़िंदगी में। पर ये ऐसी फिल्म है जो किसी को भी कहीं भी कनेक्ट होती है इजीली, बहुत आसानी से, और ये दो लोग कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी कंट्री में। आई थिंक ये बहुत ख़ास बात है इस फिल्म की, क्योंकि लैंग्वेज बहुत प्योर है, बहुत सिंपल, बहुत फेल्ट है, ज़्यादा अग्रेसिव तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही कुछ ऐसी अटेम्प्ट है फिल्म में कि ये ऐसी कहानी और हम ऐसे बयान करना चाहते हैं। ये बहुत धीरे धीरे आपके सिस्टम में कहीं जगह बना लेती है ये फिल्म चलते चलते, और एक ऑडियंस को एक बहुत बड़ी स्पेस है फिल्म में खुद एंटर करने की, और ख़ुद एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगी लोगों की धीरे धीरे। ये ऐसी एक होप ज़रूर है, बाय द एंड ऑफ इट यू आर जस्ट होपिंग कि बस ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये क्यों नहीं हो रहा। तो वो एक बहुत प्यारी सेंसेशन है, जो कि मुझे लगा था जब मैंने दूसरी बार फिल्म देखी थी। पहली बार तो मैं बिल्कुल एक तरह से गुम हो गई थी, तो किसी को भी अपील करेगी। और जहाँ तक उम्र का ताल्लुक है, कई बार फिल्में बनती हैं जो पर्टिकुलर उम्र को टारगेट करती हैं। ये फिल्म उस चीज़ को डिफाई कर रही है। ये फिल्म किसी ख़ास उम्र के बारे में नहीं कह रही है, ये कह रही है कि कोई भी उम्र जो है वो प्यार से वंचित नहीं होती है, और उसको पूरा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके अंदर का प्यार जो है जाग जाए।